student, good morning. Today topic is hypnotic and sedative. What is hypnotic and sedative? sedative जो है आपकी CNS और ब्रेन पे काम करती है और ये मोस्टली इंसोम्निया यानी कि जब अनिद्रा की बीमारी हो जाती है या फिर स्ट्रेस या कोई इमोशनल स्ट्रेस है उसको ये कंट्रोल करती है। कभी कभी ये कन्वर्जन या कंट्रोल करती है यानी कि मिर्गी वगैरह की जब डिजीज़ हो जाती है तो उस डिजीज़ में दी जाती है। और हिप्नोटिक जो आपकी सेडेटिव है वो बॉडी को काम करती है और रिलैक्स करती है। और जो आपकी हिप्नोटिक ड्रग है वो बॉडी को स्लीप में पहुंचाती है, स्लीप स्टेट में पहुंचाती है और ये जो कि रिजेंबल करती है नेचुरल से स्लीप से। A sedative or tranquilizer is a substance that induces sedation by reducing irritability or excitement. They are CNS depressant and interact with brain activity causing its declaration. Various kinds of sedative CNS can be distinguished, but the majority of them affect the neurotransmitter gamma aminobutyric acid यानी कि GABA. In spite the fact that each sedative acts in its own way, most produce relaxing effect by increasing GABA activity. ये जो ड्रग है GABA रिसेप्टर पे काम करती हैं और GABA आगे हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे। हिप्नोटिक जो कि एक ग्रीक वर्ड हिप्नोस से बना है जिसका मतलब होता है स्लीप। ये ड्रग जो है कॉमनली स्लीपिंग पिल्स के नाम पे भी जानी जाती है। आर ए क्लास ऑफ साइको एक्टिव ड्रग विच प्राइमरी फंक्शन is to induce sleep and for the treatment of insomnia, sleeplessness or for surgical anesthesia. This group is related to sedative. और ये अगर हायर डोज पे लोअर डोज पे वही ड्रग जो है सेडेटिव का काम करेगी यानी कि बॉडी को रिलैक्स करेगी और स्ट्रेस को कम करेगी। अगर उसी ड्रग को हम हायर डोज पे देंगे तो वो ड्रग जो है हमारी हिप्नोटिक की तरह काम करेगी। और ये सेडेटिव आपको मैंने पहले बताया है मेंटल एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती है, ब्रेन को थोड़ा डिप्रेशन स्टेट में लाती है और जिसकी वजह से ड्राउजीनेस महसूस होती है और फिर उसके बाद जो हमारी बॉडी है रिलैक्स हो जाती है। और अगर हम हायर डोज पे देंगे तो क्या होगा कि ब्रेन को रिलैक्स करता है और नेचुरल स्लीप या फिर साउंड स्लीप कॉज होती है। मोड ऑफ अगर हम आगे बात करते हैं कि सेडेटिव कम डाउन और ट्रीट एजिटेशन यानी कि इरिटेशन एजिटेशन स्ट्रेस को कम करने में यूज़ किया जाता है। ये ड्रग जो है बॉडी को काम करती है। इसी तरह से हिप्नोटिक ड्रग इंड्यूस करती है स्लीप को। गो टू स्लीप फास्ट, फील रिफ्रेश्ड टुमारो, ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, एंजाइटिक, रिड्यूस एंजाइटी, फिजिकल इमोशन दोनों। और सेडेटिव हिप्नोटिक का क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं बार्बिचुरेट्स और नॉन बार्बिचुरेट्स दो क्लास में इसको किया गया है। बार्बिचुरेट्स का सब क्लासिफिकेशन देखते हैं हम तो लॉन्ग एक्टिव बार्बिचुरेट्स जो कि 12 से 24 आवर काम करते हैं। एग्जाम्पल है फिनोबार्बिटॉल। इसी तरह से इंटरमीडिएट 8 से 12 है इनका वर्किंग। इसका एग्जाम्पल है एमोबार्बिटॉल। थर्ड है इसका सब क्लास शॉर्ट एक्टिंग 4 to 8 आवर फिनोबार्बिटॉल। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग हैं जो कि आधे घंटे के लिए या 30 मिनट्स के लिए काम करती हैं। थायोपेंटॉल ये ड्रग है। और आपके अगर नॉन बार्बिचुरेट्स में हम देखते हैं तो बेंजोडाइजेपिन और नॉन बेंजोडाइजेपिन। बार्बिचुरेट्स जो है अब यूज नहीं की जाती हैं बट प्रोटोटाइप ड्रग हैं। केमिकली कंडेंसेशन ऑफ मेलोनिक एसिड और यूरिया बार्बिट्यूरिक एसिड से बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट ड्राइव क्या है? जनरल डिप्रेसेंट ऑफ ऑल एक्साइटेबल सेल। ये मोस्टली सारी सेल्स के सीएनएस को डिप्रेस कर देती हैं और अगर ज़्यादा डोज हो जाए किसी भी रीजन से तो ये
पहले तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती हैं, फिर ये रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी कॉज करती हैं और इससे फेटल हो सकती है कंडीशन। और न्यूरोथेरेपेटिक रेंज है, पोटेंट लीवर इंड्यूसर इंटरेक्शन। बार्बिचुरेट्स का हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। लॉन्ग एक्टिंग 24 to 28 आवर। फिनोबार्बिटल जिसका एग्जाम्पल है। इंटरमीडिएट एमाइलोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग पेंटोबार्बिटोन, सीकोबार्बिटोन और एमोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है, ये 25 मिनट्स इनका ड्यूरेशन रहता है। थायोपेंटेन और मिक्सोहेक्सीटोन इसका एग्जाम्पल है, और इसको सबसे पहले बेयर्स ने डिस्कवर किया था बार्बिचुरेट्स को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं हम, तो ये गाबा रिसेप्टर जो है पे काम करती है हमारी गाबा रिसेप्टर पे काम करती है ये। और आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि गाबा रिसेप्टर के 5 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा 1 गामा। और ये ड्रग जो है अलग अलग बाइंडिंग साइट पे, जैसे कि बाइंडिंग साइट फॉर स्टेरॉइड, बाइंडिंग साइट आपको जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये बाइंडिंग साइट स्टेरॉइड के लिए है, ये साइट फॉर द बेंजोडाइजेपिन के लिए है, ये बार्बिचुरेट्स के लिए है, और ये है पिक्रोटॉक्सिन के लिए साइट फॉर द गाबा, और ये गाबा के लिए है। तो गाबा इज द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। It is a specific receptor in chloride channel present on the membrane of postsynaptic neurons. Regulate the enhance of the chloride in पोस्टसिनेप्टिक सेल। ये क्या करती हैं, जब ड्रग, जैसे मान लीजिएगा हम बार्बिचुरेट्स की बात करें, तो बार्बिचुरेट साइट पे अगर ड्रग यहाँ पे बाइंड कर जाएगी, तो ये ड्रग क्या करेंगी, क्लोराइड आयन के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और क्लोराइड आयन क्या करता है, बाइंडिंग ऑफ द गाबा टू द रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर रिजल्ट द ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के लिए ओपनिंग बढ़ जाती है एंड इंक्रीज कंडक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है इनसाइड पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन, और हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन होती है। डिक्रीज सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर, ये है न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पे ओपनिंग बढ़ जाती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ से क्लोराइड आयन आके ये इसी चैनल से होते हुए ये यहाँ पे अंदर होते हुए सेल के अंदर पहुँच जाता है, और जिसकी वजह से और दूसरे आयन्स हैं जो ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, जैसे सोडियम और कैल्शियम, इनकी परमेबिलिटी कम हो जाती है। क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है। बार्बिचुरेट्स इंक्रीज द क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग, हायर डोज ओपन क्लोराइड आयन चैनल एंड ब्लॉक सोडियम आयन के चैनल को ये ब्लॉक कर देता है। इंक्रीज कंडक्शन ऑफ क्लोराइड आयन इनसाइड द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन आ जाती है, और इससे जो है सोडियम आयन का क्या ट्रांसमिशन या मूवमेंट जो है कम हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। ये मैकेनिज्म एक्शन चाहे बार्बिचुरेट्स हो चाहे बेंजोडाइजेपिन हो, अपनी अलग अलग बाइंडिंग साइट पे ये बाइंड हो जाती हैं गाबा रिसेप्टर पे डिफरेंट एलोस्टेट साइट में, फिर ये फैसिलिटेट करती हैं गाबा एक्शन को। और बार्बिचुरेट जो है इंक्रीज करती हैं ड्यूरेशन, यानी कि बार्बिचुरेट जो है क्लोराइड आयन के चैनल जो है उसको ड्यूरेशन को इंक्रीज करती हैं, और बेंजोडाइजेपिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती हैं फॉर ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयन। और इसी वजह से इंट्रासेलुलर में क्या होता है कि क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन के स्टेट में पहुंच जाती है सीनस, और ब्रेन को क्या है मैसेज नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये ड्रग जो है सोडियम आयन के चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, मैसेज नहीं पहुंच पाता है, और सीएनएस जो हमारा डिप्रेस कर जाता है। और एट हायर डोज बार्बिचुरेट्स कैन बी एक्ट एज ए गाबा मिमिक। यूज़ कहाँ इसका होता है, एंटी कन्वल्सेंट में एग्जाम्पल है फिनोबार्बिटोन,
नेक्स्ट है इंडक्शन इन एनास्थेसिया। एनास्थेसिया में भी यूज़ की जाती हैं, लाइक थायोपेंटेन एंड मिथोहेक्सीटोन। हिप्नोटिक में भी यूज़ की जाती हैं। फिनोबार्बिटॉल है यूज इन स्लीपिंग पिल्स। हाइपर बाइलोरुबिनेमिया, यानी कि ये जो हैं बाइलोरुबिन को निकालने में हेल्प करती हैं हमारी बॉडी से, जिसका एग्जाम्पल है पेंटोबार्बिटॉल लोअर द सीरम बाइलोरुबिन। और पेशेंट विद द क्रोनिक कोलेस्टेसिस एंड न्यूनेटल जॉइंटिस जब होता है तब ये ड्रग दी जाती है। रिस्पायरेटरी एडवर्स इसका इफेक्ट क्या है? रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का काम करती है ये। हैंगओवर, रेजिडुअल सीडेशन आफ्टर अवेकिंग, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं। ये एक डिजीज़ है हमारी जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को हेलुसिनेशन हो जाता है कि उसके सपनों की दुनिया के उसके जो भी काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये ड्रग है, ड्रग एब्यूज़ के रूप में कभी कभी यूज़ की जाती है। ये ट्रीट करती है ड्रग यूफोरिया। अगर हम इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेंगे तो यूफोरिया की कंडीशन आ जाती है, जिसको हम हिंदी में सपनों की दुनिया भी कहते हैं, अगर इसका लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया जाता है तो। ड्रग एडिक्शन भी काज हो सकता है, टेरेटोजेनिसिटी और एलर्जिक रिएक्शन भी कभी कभी देखने को मिलती हैं, टॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, कोमा एंड डेथ। और इसमें क्या है, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज करता है, हार्ट रेट भी डिप्रेस हो जाता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। बार्बिचुरेट्स की बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग इंटर में फिनोबार्बिटोन, बार्बिटोन। और आपका ये अल्ट्रासॉक एक्टिंग मिथोहेक्सीटोन, थायोपेंटोन। और ये ड्रग हैं डाइज़ेपाम, हिप्नोटिक के रूप में डाइज़ेपाम में यूज़ की जाती है। कुछ फ्लूरेजीपाम है, नाइट्रेजीपाम है, अल्प्राजीपाम है, ये हिप्नोटिक के रूप में यानी कि नींद लाने के लिए यूज़ की जाती है। एंटी एंजाइटी के रूप में डाइज़ेपाम है, क्लोरोडाइज़ेपाम है, ऑक्सीजीपाम है, लोराजीपाम है, अल्प्राजोपाम है। और एंटी कन्वल्सन के रूप में हम यूज़ करते हैं डाइज़ेपाम, लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम और क्लोबेजाम। और कुछ न्यूअर हमारी बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, जैसे जोपिक्लोन है, जोपीडेम है, जेबिप्लॉन है। ये क्लोरल हाइड्रेट, पैराल्डिहाइड में मेप्रोमेट नॉट यूज्ड